Hello friends, good morning, and today we will continue our earlier chapter which belongs to the physics, and the topic is the structure of atom. Okay friends, earlier we have studied about the atomic structure of J.J. Thomson. Okay friends, but in J.J. Thomson's there were various drawbacks. That's why some of the scientists of the world in the remote corner, they also going through the discoveries about the structure of the atom. So today friends, we are going to talk about the Rutherford's model of an atom. आज हम लोग रदरफोर्ड के एटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही took up the sum of the objects to do it's his experiment. अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको कुछ रिक्वायरमेंट हुआ, तो व्हाट वर फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड फॉइल। एक तो उसके लिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, सेकेंड वन अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स एंड गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल, हैव यू सीन द गोल्ड फॉइल इन योर डेली लाइफ? आई थिंक यू हैव सीन, आपने देखा होगा, बट जिसको हम लोग हमारे स्वीट्स पे, मिठाई पे लगाते हैं, बेसिकली हम लोग सिल्वर फॉइल ज़्यादा लगाते हैं, गोल्ड फॉइल कॉस्टली होता है। तो वो गोल्ड फॉइल लिया फ्रेंड्स। ये मैंने आपके सामने एक स्क्रीन पे ये बनाया है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज ए गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल है, लेकिन वॉट अबाउट दीज सर्कल्स? आप सोच रहे होंगे सर ये सर्कल्स क्या हैं? सो दीज आर नोन एज द एटम, एटम ऑफ गोल्ड फॉइल। ये गोल्ड फॉइल का एटम है, ठीक है। तो ये गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं, और ये अपने पास में गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल जो है बहुत ही टाइनी, मतलब बहुत पतला, टिश्यू पेपर से भी पतला था, इसलिए उन्होंने इसको तैयार किया। और इस पे अल्फा पार्टिकल्स, यहां से ही बोम्बार्ड द अल्फा पार्टिकल्स। So what he done in his experiment? First of all, he took a gold foil and he bombarded the alpha particle. एक गोल्ड फॉइल लिया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बोम्बार्ड किया, उसके ऊपर उसकी बौछार किया। अब फ्रेंड्स, जब अल्फा पार्टिकल्स इसमें से पास ऑन हुए तो क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अब आप फर्स्ट कॉलम को देखिए, व्हाट्स हैपेंड? इट पासेज स्ट्रेट, ये सीधा चला गया, ठीक है। When he passes the alpha particle through a gold foil, some of the particles passes through it straight, सीधे के सीधे चले गए, विदाउट एनी डिविएशन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। बट अब मैं दूसरा लाइन बता रहा है, इट इज ऑल्सो गोइंग स्ट्रेट, it is also going straight, but have you seen some deflection? Yes, it have a small deflection. हो सकता है ये 20 डिग्री 25 डिग्री के आसपास इसमें डिफ्लेक्शन जनरेट हुआ, बट ही कंटिन्यूड हिज एक्सपेरिमेंट। वो अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते रहे, एंड दैट्स वे ही पासेज अप्रोक्सीमेटली 8000 पार्टिकल्स, ठीक है फ्रेंड्स। उन्होंने लगभग 8000 पार्टिकल्स इससे पास ऑन कर दिए। अब पार्टिकल्स के बारे में अलग अलग राइटर्स, कुछ इसको 8000 बोलते हैं, कुछ बुक्स में इसको 6000 ही लिखा हुआ है, इट डजेंट मैटर। तो इन 8000 पार्टिकल में फ्रेंड एक पार्टिकल क्या हो गया? लाइक दिस 90 डिग्री पे उसका डिफ्लेक्शन हो गया। Earlier they were deflecting at a few degrees, 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री 20 डिग्री, इट डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि इतना तो होगा, इतना डिफ्लेक्शन। उन्होंने सोचा था कि जो ये एटम, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो सेंटर मैंने ये बताया है, दिस वन, वो सो व्हाट इज दिस? दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो सकता है, ये उन्होंने पहले से उम्मीद रखी थी। बट
द डिफ्लेक्शन एट 90 डिग्री। ये उनको थोड़ा सा इनक्रेडिबल लगा, बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसे हो सकता है। बट ही कंटिन्यूड हिज एक्सपेरिमेंट एंड द मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पासेस थ्रू, बट व्हेन ही पास्ड 20,000 particles through it, then one particle rebound. Do you mean of the rebound? Rebound means उससे टकरा करके और वापस लौट करके आ गया। जैसे हम लोग बॉल मारते हैं, बॉल टकराया वापस हम लोग कैच कर लेते हैं, सिमिलरली ये उससे टकरा करके आ गया। सो दिस इंसिडेंट shocked Mr. Rutherford. Rutherford shocked हो गया। How it can? How it possible? कैसे हो सकता है? Because इससे पहले हमारे पास में जे थॉमसन क्या कह रहे थे कि साहब हमारे पास में ये इस पे नेगेटिव चार्ज हेयर एंड देयर, बाकी सारा का सारा पॉजिटिव बना हुआ है। बोले यार ऐसा तो नहीं हो सकता। अब इसने जो रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन निकाला कि साहब मॉडल किस तरीके का होता है, एटम का मॉडल किस तरीके का होता है, एटम होता कैसा है, तो इन्होंने कहा फाइनली इनके पास में जो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने रिजल्ट निकाला। पहली चीज तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अपने वर्ड्स में लिखा। क्या लिखा कि व्हेनेवर एन अल्फा पार्टिकल रिबाउंड इट वाज an amazing thing, बड़ी आश्चर्यजनक चीज थी। एंड इट वाज जस्ट लाइक दैट इफ यू फायर्ड ए 15-inch कैनन शेल। डू यू नो कैनन शेल? कैनन शेल मीन तोप का गोला। अगर आपने एक 15 इंच तोप का गोला फायर किया है तोप से, इफ वी फायर्ड ए 15-inch कैनन शेल थ्रू ए कैनन एंड इट स्ट्राइक्स विद अ टिश्यू पेपर, और वो एक टिश्यू पेपर से टकराता है एंड रिबाउंड्स एंड हर्ट यू, वो उसे टकरा करके वापस से आपको ही हर्ट कर देता है। तो अगर हमारे पास में देखिए कि 15-inch कैनन शेल है, वो टिश्यू पेपर से टकरा के आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो वही चीज यहां थी कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो गोल्ड फॉइल से टकरा के वापस कैसे आ सकता है। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो समझ में आ रहा है, लेकिन वो 180 डिग्री पे आ गया। इट वॉज अमेजिंग। तो फिर उन्होंने इसका मॉडल का कहा कि साहब ये जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया है एटम का मॉडल, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, वैसा एटॉमिक मॉडल नहीं है। तो अब इन्होंने एटॉमिक मॉडल में क्या अपनी थ्योरीज दी। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टोल्ड अस दैट ये जो एटम है, एटम का फॉर्म इस फॉर्म में होता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज होलो, दैट्स वे द अल्फा पार्टिकल्स आर पासेज स्ट्रेट। ज्यादातर इसका पार्ट कैसा है? खोखला है, होलो है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, निकल गए विदाउट एनी डिविएशन। ठीक है फ्रेंड्स। एंड होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज फाउंड इन द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बोले कि ये न्यूक्लियस में होता है। ये इन्होंने बताया। किसने बताया? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज होलो, उसका ज्यादातर पार्ट होलो होता है। दैट्स वे द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट, जिसके कारण वो सीधे निकल गए। बट द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज सेंट्राइज्ड, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंट्राइज्ड होता है। देन दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस में होता है। अर्लियर जे थॉमसन डिडंट डिस्क्राइब अबाउट द न्यूक्लियस। जे थॉमसन ने तो न्यूक्लियस की कोई बात ही नहीं की। यस फ्रेंड्स। तो अब इन्होंने बताया कि यहाँ ये न्यूक्लियस होता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता है।
सेकेंड थिंग आती है व्हाट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, नेगेटिव चार्ज कहाँ है। तब फिर उन्होंने बताया कि साहब ये तो न्यूक्लियस है और ये इस तरीके के जो ऑर्बिट्स हैं, दैट्स वे द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरी चीज आई कि सर ये न्यूक्लियस को इन्होंने कितना बड़ा बताया। इन्होंने न्यूक्लियस को बताया 10 raised power 5 less than the radius of an atom। जिसका भी ये एटम है, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का एटम है, हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, इट डजंट मैटर, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो फ्रेंड्स उस एटम के रेडियस की 10 raised power 5 कम होगा। 10 raised power 5 का मतलब समझ गए, 1 से 10, 100,000, 10,000, 1 लाख, यानी उससे 1 लाख टाइम छोटा होगा एटम के कंपैरिजन में, 1 लाख गुना छोटा होगा हमारे पास। इन अदर वर्ड उन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया। कैसा एग्जाम्पल दिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया कि मान लीजिए कि ये फुटबॉल है। इट्स अ क्लियर। सो फुटबॉल, व्हाट इज द फुटबॉल? फुटबॉल इज एन एटम। मान लो कि ये कोई एटम है, फुटबॉल इज एन एटम, और इस फुटबॉल के ऊपर ये अपने पास में क्या बैठा हुआ है, एक हाउस फ्लाई, मक्खी बैठी हुई होती है। अब फुटबॉल का साइज यूजुअली इतना बड़ा होता है, उसके ऊपर मक्खी बैठी हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मक्खी और फुटबॉल के कंपैरिजन में कितना छोटा कितना बड़ा होता है। ठीक है ना। तो उन्होंने यही कहा कि जो फुटबॉल ग्राउंड में जो फुटबॉल है, फुटबॉल इज जस्ट लाइक एन एटम एंड हाउस फ्लाई इज जस्ट लुक लाइक ए, दिस इज द साइज ऑफ, यस एब्सोल्युटली राइट, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का साइज है। इनके एटम्स की थ्योरी में कुछ डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही है। जे थॉमसन साहब ने तो न्यूक्लियस भी नहीं बताया, बस उन्होंने बेसिकली 2 चीज़ बताई कि द होल ऑफ एटम इज मेड अप ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज हेयर एंड देयर एम्ब्लेम्ड ऑन इट। अब यहाँ इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो अब इनके पास में नए रिजल्ट्स आए। क्या रिजल्ट्स आए कि होल ऑफ द एटम, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज होलो, that's way the alpha particles passes through it and the total positive charge is centralized in the center, वो केंद्र में एक जगह हो जाता है, that is known as the nucleus, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। and what's about the electrons? electrons are revolving around it। okay friends, it's a clear। ये अपने पास में इसका रदरफोर्ड का नया मॉडल आ गया, बट इसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स रह गए। अब क्या ड्रॉबैक रह गए, अब उन ड्रॉबैक पे मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसा इन्होंने अभी बताया कि ये न्यूक्लियस है, क्लियर, ये अपने पास में न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं कंटिन्यू। अगर इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करेगा तो उसका एनर्जी कैसा होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा, उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, एंड फाइनली एक कंडीशन ऐसी आएगी जब उसका एनर्जी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और जैसे उसका एनर्जी खत्म होगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स, इट विल फेल इन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में उस पॉजिटिव चार्ज के पास जाकर के गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि इलेक्ट्रॉन, व्हाट ही टोल्ड अस, ही टोल्ड अस दैट द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज सेंट्राइज्ड इन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक रूल भी है कि अगर कोई का चार्ज ये कंटिन्यू रूल मूव करता रहेगा, इसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी इसकी रिड्यूस हो जाएगी, और धीरे धीरे अगर ऐसे एनर्जी रिड्यूस होती चलेगी तो फाइनली उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी एंड इट विल फेल इन द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो उसमें क्या होगा, दैट्स वे एटम कांट स्टेबल, तो एटम स्टेबल नहीं रह सकता इस कंडीशन में, इसलिए इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, ये ड्रॉबैक है। दूसरी चीज, एक ड्रॉबैक क्या है कि हमारे पास में ये कह रहे हैं कि साहब ये रिवॉल्व कर रहे हैं,
कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, इनके जो ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स का इन्होंने कोई नंबर नहीं बताया, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं, या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में जा रहे हैं, ये इन्होंने थोड़ा सा यहाँ क्लासीफाई नहीं किया. सो दैट्स वे इन फर्दर सम अदर साइंटिस्ट ऑल्सो गिव देयर द मॉडल्स. ठीक है फ्रेंड्स, सो वी विल डिस्कस द फर्दर, हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. तो अर्लियर व्हाट आई टोल्ड यू, अर्लियर आई टोल्ड यू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ऑफ जे थॉमसन, एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रदरफोर्ड्स मॉडल. क्लियर फ्रेंड, पहले हमने जे थॉमसन का देखा, आज हमने रदरफोर्ड का देखा, दोनों में डिफरेंस नजर आया. ठीक है, सो आई थिंक this is sufficient for today, and we will discuss the remaining part of the lesson and the other theory of the atoms in our next class. Till